Hello guys, this is Rajesh Ranjan talking to you, biology faculty for you. Happy New Year to you. And the chapter today, which I am going to start, is human reproduction, and it would be much more beneficial for 12th board candidates as well as NEET aspirants. So, we would start human reproduction, and this is the chapter for you. First, reproduction means what? Try to understand the basics. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है that life process in which a living organism produces of its own kinds. एक कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और जिस मेथड से वो अपने जैसे कॉपीज बनाते हैं. कॉपीज मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये प्रीवियस जनरेशन है और ये नेक्स्ट जनरेशन है. तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब ये कॉपीज जो हैं, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं. एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. दोनों में बहुत सारी समानताएं हो सकती है, असमानताएं भी हो सकती हैं. लेकिन यहां पर हमें समझना है कि दैट लाइफ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफ इट्स ओन काइंड्स टू कंटिन्यू द फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज. दिस इज द पर्पस. कंटिन्यूटी इससे मिलती है, इसका पर्पस यही है. और ये रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं. एक होते हैं ए सेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल. ए सेक्सुअल में क्या होता है? एक पेरेंट होते हैं और उसमें माइटोसिस का डिवीजन होता है और एक से धीरे धीरे दो बन जाते हैं. ये दो बन जाते हैं. एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. इसको हम मदर सेल भी कहते हैं और इसको डॉटर सेल भी कहते हैं. ऐसा प्रोडक्टिविटी के कारण कहा जाता रहा होगा. फीमेलनेस में प्रोडक्टिविटी विराजमान होती है, इसीलिए इसको मदर सेल या पेरेंट सेल, इसको डॉटर सेल या न्यू सेल कहा जाता है. तो इसमें बहुत तेजी से फास्ट प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस है. इसमें सिमिलरिटी बहुत है और ये जेनेटिकली आपस में सिमिलर हो सकते हैं. इसलिए इनको जो आपस में सिमिलर ये जो पैदा हुए उसको कहते हैं रैमिट्स. और ये पेरेंट्स के मुकाबले जो यहाँ पैदा हुए ये नए वाले, इनको हम कहते हैं क्लोन्स. ध्यान देंगे, क्लोन्स का मतलब हुआ कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म ने या मदर सेल ने जो बनाया है दो नए सेल को, दो डॉटर सेल को, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म को, दो न्यू ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम इसके कंपैरिजन में, पेरेंट के कंपैरिजन में बोलेंगे क्लोन्स. आपस में दे आर टुगेदर कॉल्ड रैमिट्स. न भैया भैया न दीदी दीदी, रैमिट्स. तो ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं है. ये छोटे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में. फास्टर प्रोसेस है, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम हो सकते हैं, तो ये क्लोन्स कहलाते हैं. टुगेदर कॉल्ड रैमिट्स. इसमें माइटोसिस होता है, इसमें एक पेरेंट होते हैं. लेकिन सेक्सुअल जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक मदर ऑर्गेनिज्म है या पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस के द्वारा एक डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं. यह स्लोअर प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इसमें वेरिएशन बहुत होता है. और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है मियोसिस होता है. मियोसिस होने के बाद देखेंगे उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए
पैटर्नल और मैटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सिंग होता है, एडमिक्सचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो एडमिक्सचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होगा, वेरिएशन होगा और इसीलिए इवोल्यूशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम टेकिंग है, स्लोअर प्रोसेस है और इसमें वेरिएशंस भी हैं। और ये साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसी का तेजी से इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन को माना जाता है इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है या हायर ऑर्गन्स होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन पहला पैराग्राफ से आएगा एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, नए साल में न्यू एनसीईआरटी, न्यू सिलेबस एनटीए का, नीट यूजी का, उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होगा, ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली बात, ह्यूमन बीइंग जिसको होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं, यह यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल फीमेल सेपरेट हैं, या उनको हम कह सकते हैं डाइसियस हैं। मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस सेपरेट, और डाइसियस का मतलब दो अलग अलग बॉडी में दो अलग अलग सेक्सेस हैं और दोनों ही बाहर से दिखते हैं कि अलग अलग है, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली वो अलग है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसको कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखते भी हैं सेक्सुअली। और आप देख सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके थिंकिंग, उनके बिहेवियर आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि उनकी आवाज़ बहुत भारी होती है, लो पिच वॉइस, हेवी वॉइस, ये आउटबल्जिंग होता है एडम सेप्पल। और बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप देखते हैं, मॉस्टेच, बियर्ड, ये सब देखते हैं। फीमेल में डिफरेंट होते हैं। अब ये भी बात है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, इसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है उसमें गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा और फिर जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होगा। साथ में जब ये सारी प्रक्रिया होगी तो आप ये देखेंगे कि ये इसके अंतर्गत जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, मदर बॉडी के अंदर होता है। और इसमें जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर इंटरनल डेवलपमेंट भी होता है, इंटरनल डेवलपमेंट भी होता है। तो गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वहां पर। जो मेल और फीमेल गैमेट्स मिले, स्पर्म और ओवम मिल के जाइगोट बनाए, उसके बाद उनका डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट 9 मंथ्स तक या 38 वीक्स तक या 270 डेज तक होता है, इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है नॉर्मल तो फिर उसके बाद पार्चुरेशन होता है, उसके बाद मदर उसको लैक्टेशन के जरिए नॉरिश करती है। अब जब जन्म होता है तो ये दे गिव बर्थ टू यंग वंस, विविपेरस है। गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड विविपेरस कंडीशन। तो ह्यूमन बीइंग फ्रॉम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूनिसेक्सुअल या डाइसेक्स है, मतलब सेक्सेस सेपरेट हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब बोथ आर डिस्टिंक्टली स्टडीड और सीन, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है ये, इसका मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा टू फॉर्म जाइगोट, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। ये जो फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट भी इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल किस में होता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उसमें जनरली इंटरनल होता है, ये दिमाग में चलिए। बहुत रेयरली किसी में एक्सटर्नल हो जाए तो अलग बात। तो इंटरनल डेवलपमेंट भी मदर बॉडी में होता है, इसको मदर केयर कहते हैं या गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। और उसके बाद विविपेरस, ये दे गिव बर्थ टू यंग वंस। अब हम लोग आगे देखेंगे। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, वन थिंग इज वेरी क्लियर,
What are the steps in this process? Steps, human being from reproduction point of view, steps क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप याद रखेंगे? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड नीट एग्जाम ऑल्सो. जब आप नीट एग्जाम में देखेंगे वो एरो डाल करके ऑप्शंस बना देते हैं, और यहाँ पर तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको एक ही कॉन्सेप्ट से हो जाएगा. देखिए कैसे करते हैं. स्टेप्स में सबसे पहले जान लीजिए गैमेटोजेनेसिस होता है. गैमेटोजेनेसिस कैसे याद रखेंगे इसको? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स कौन है? स्पर्म्स हैं. स्पर्म्स मेल गैमेट है और ओवा फीमेल गैमेट है. ओवम फीमेल गैमेट है. स्पर्म और ओवम ये दोनों बनते हैं. इसके बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो पुबर्टी पे होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी. ये मेल में 10 से 12 की एज में शुरू होता है. लेकिन oogenesis फीमेल के अंदर जब वो फीटल ओवरी में थे, मदर के यूटेरस में जब वो डेवलपमेंट हो रहा था, उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस समय से ही चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. मतलब oogenesis begins since the birth. ये मान के चलिए फीटल ओवरी में, फीटस के एम्ब्रियो के ओवरी में होना शुरू हो जाता है. और उसके बाद अभी ये गैमेटोजेनेसिस की बात आई है. ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, ये oogenesis फीमेल में. अब दोनों कैसे मिलेंगे? इंसेमिनेशन होगा. पुबर्टी के बाद, मैच्योरिटी के बाद मेल और फीमेल का यूनियन होगा, सेक्सुअल यूनियन, सेक्सुअल एम्ब्रेस. तो इंसेमिनेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल का मटेरियल, दैट इज कौन सा? सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल फ्लूइड मीन्स सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स. ये सेमिनल फ्लूइड इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. तो ये मेल के ऑर्गन जो होंगे पेनिस, उसके जरिए सेमिनल फ्लूइड इज गिवन इनटू किसमें? फीमेल्स वेजाइना. फीमेल के वेजाइना में जाएंगे. अब ये इंसेमिनेशन की प्रक्रिया आगे होगी. कैसे? अब मेल का स्पर्म्स फीमेल के ओवम से मिलेगा. तो किताबों में लिखा हुआ है दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म जाइगोट. मीन्स विथ ए पर्पस टू फॉर्म जाइगोट. मीन्स जाइगोट इसमें बनता नहीं है. जाइगोट रिजल्ट है. जैसे आज एग्जाम हुए, कल रिजल्ट निकलेगा. उसी तरह से आज फर्टिलाइजेशन हुए, बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा. मतलब विथ ए पर्पस टू फॉर्म जाइगोट, रिजल्टिंग टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट फॉर्मेशन इसका हिस्सा नहीं है. दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. लिसन टू मी केयरफुली. सो फर्टिलाइजेशन मीन्स सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम. दैट मीन्स this is haploid n number of chromosome and this is haploid n number of chromosome. Sperm and ovum, they are going to unite only that much, and the purpose is to form zygote, that is post fertilization process. तो आप उसको अलग से लिखेंगे zygote formation. अब ये zygote जो है, ये zygote vital link है. ये zygote vital link है किसके बीच में? दो मैटरनल और पैटर्नल दोनों के क्रोमोसोम्स. फादर का क्रोमोसोम, मदर का क्रोमोसोम. फादर के सेल से आया स्पर्म से क्रोमोसोम, और इधर से आया क्रोमोसोम मदर से. दोनों मिल करके जाइगोट बन गई. वाइटल लिंक है दो प्रीवियस जनरेशन का और आने वाले जनरेशन का. मदर और फादर के सेल क्रोमोसोम्स मिले, इसमें अब आगे एक नया चीज बनने जा रहा है. यानी एक कनेक्टिंग लिंक है, एक वाइटल लिंक है दो जनरेशन के बीच में, प्रीवियस और नेक्स्ट. तो जाइगोट फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, नॉट ए पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. दिस इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसको समझ लीजिए अच्छे से. पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. और अब इसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे, जो कि जाइगोट क्या है? स्पर्म एन हैप्लॉइड, ओवम एन हैप्लॉइड, दोनों मिलकर के जाइगोट 2n डिप्लॉयड सेल बनाया है इसने. डिप्लॉयड सेल 2n सेल. अब ये जाइगोट फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. अब जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, फिर फीटस में. एम्ब्रियो किसको कहते हैं? 2 मंथ्स तक जब जाइगोट डेवलप कर रहा होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. उसके बाद 2 मंथ से सेकेंड मंथ के बाद 9 मंथ्स के पहले, सेकेंड मंथ के बाद और 9 मंथ्स के पहले का जो
डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं फीटस का डेवलपमेंट, यानी डेवलप्ड एम्ब्रियो इज फीटस, मीन्स अ फीटस इज एन एम्ब्रियो बट एन एम्ब्रियो इज नॉट ए फीटस। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए तो कैसे याद रखें इसको, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, अब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद इसका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, अब क्या करना चाहिए। जाइगोट फॉर्मेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम मिल गए, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है जाइगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन पहले हुआ, बाद में जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये एग्जाम हुआ, ये रिजल्ट हुआ, मतलब ये प्रोसेस हुआ, इसका ये आफ्टर इफेक्ट हुआ। अब इसके बाद ये जो जाइगोट बना है, जो 2n बना है, जो वाइटल लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है दो जनरेशन के बीच में, प्रीवियस और नेक्स्ट, और इसमें मदर फादर दोनों का कंट्रीब्यूशन है हाफ हाफ। तो ये एन नंबर ह्यूमन के केस में आप देखिए तो n इज इक्वल टू 23 यहाँ पर, n इज इक्वल टू 23 यहाँ पर, यानी ये 2n इज इक्वल टू 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अब ये डेवलपमेंट होगा, डिप्लॉयड होगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। अब इसमें क्या करना है, अब ये जाइगोट धीरे धीरे आगे डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा, मदर्स बॉडी में डेवलप कर रहा है, मदर्स बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ, मदर्स बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है। अब डेवलपमेंट होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट ऐसे बना था, ये एक सेल था 2n, अब इसमें कई बार क्लीवेज होंगे, सेगमेंटेशन होंगे। देखिए एक बार हुआ ऐसे, 2 सेल हो गया ये, फिर थोड़ी देर के बाद ये देखिए फिर ये 2 सेल जो था अब ये 3 सेल हो जाएगा, अब फिर इधर वाला भी बट जाएगा, ये फिर 4 सेल हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे होते होते 4 से 8 16 इस तरह से बन जाएगा। ये देख लीजिए एकदम से पूरी तरह से, यह पूरी तरह से आप देखेंगे एकदम कई भाग में, छोटे छोटे सेल के भाग में बच गया। इस प्रत्येक भाग को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और अभी जो एक सेल हुआ था उससे 2 सेल हुआ, 3 सेल हुआ, 4 सेल हुआ, 8 सेल हुआ, 16 सेल हुआ। ये जो प्रक्रिया 1 से 2 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये ट्रांजिएंट कंडीशन है, उसके बाद 4 हो जाता है, फिर 8, फिर 16। अब जो 8 और 16 के बाद देखेंगे ये मलबेरी शेप्ड हो जाएगा। अब इसको कहते हैं मोरूला, इसको कहते हैं मोरूला। ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है मोरूला। अब इस मोरूला के बाद आप देखेंगे, ये मोरूला स्टेज है, 8 to 16 सेल स्टेज को मोरूला कहते हैं। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर एक कैविटी बनने लगेगी, और जब कैविटी बनने लगेगी और धीरे 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 ये सेल इधर माइग्रेट करने लगेंगे, ये जो कैविटी बनती है इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इसमें जो सब्सटेंस होता है उसको ब्लास्टोलिम्फ कहते हैं, और इस प्रक्रिया को ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला, ह्यूमन में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट धीरे 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 अब ये जाकर के मदर्स वॉम्ब में जाकर के यहां पर, ये देखिए यहां पर देखिएगा, इसको रफ आइडिया भी मैं दे रहा हूं, इसका फिर डिटेल होगा अभी। ये इसमें मेल रिप्रोडक्टिव, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इंटर किया गया था, यहां से स्पर्म्स आए थे, ये स्पर्म यहां से बहुत सारे पहुंचेंगे, और यहां से ओवम निकल के आए थे। तो यहां से स्पर्म आ रहे हैं, यहां से ओवम जा रहे हैं। अब ये स्पर्म और ओवम यहां मिलेंगे इस ओविडक्ट में। मिलने के बाद ये प्रक्रिया हुई है, 1 से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। प्रत्येक भाग को जो सेल सेल कह रहे हैं हम, 8 सेल, 16 सेल, प्रत्येक सेल को हम उसमें ब्लास्टोमियर कहेंगे। और यह जो बिल्कुल मलबेरी शेप्ड है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको मोरूला कहेंगे। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज है। और उसके बाद जो ये कैविटी बनी है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और इसमें जो सब्सटेंस है ब्लास्टोलिम्फ, इस स्टेज को ब्लास्टोला, और इसी का दूसरा नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये यहाँ पर जब मिले तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, इंटरनल हुआ, ओविडक्ट में हुआ है, ओविडक्ट में हुआ है। यहाँ से अब ये फिर धीरे 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 बहुत सारे स्पर्म्स आए थे, एक स्पर्म को मौका मिलेगा। A number of sperms reach here in the oviduct, but only one gets opportunity to fuse with the ovum. यहाँ पर एक स्पर्म एक ओवम मिले, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, जाइगोट बना, और उसके बाद से ये देखिए शुरू हो गया सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन ये स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद बने हैं। अब ये जाइगोट हो गया, अब यहाँ से ये बनते हुए आए,
ये 2 सेल हुए, फिर ये 3 सेल हुए, इस तरह से होते होते 4 सेल हुए, फिर ऐसे होते हुए 8 सेल हुए, फिर होते होते ये 16 सेल हुए, और होते होते ये मदर के यूटेरस के दीवार में जो इनर मोस्ट लेयर है यहां पर आके फिक्स हो गए। यानी ये जो फिक्स हुए हैं इसके लिए पूरा मदर के यूटेरस ने, वंब ने, हिस्टेरा ने पूरा न्यूट्रिएंट दिया है इसको, और उसके बाद ये म्यूकस बन गए ताकि ये नीचे डिसेंड डाउन ना हो, पूरा म्यूकस का लेयर है। अब यहीं पर से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, क्योंकि यही ब्लास्टोसिस्ट यहां जाके फिक्स हो जाता है, यहां पर यूटेरस के एंडोमेट्रियल वॉल में, इनर मोस्ट वॉल में। अब यहां से ये ब्लास्टोसिस्ट जब यहां फिक्स हो गया, द फिक्सेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ और लेयर ऑफ द यूटेरस, मदर्स यूटेरस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यही इम्प्लांटेशन जो है, यही इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, शुरुआत से ही नहीं स्टार्ट हो गई, यहीं से स्टार्ट होती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इम्प्लांटेशन मतलब फिक्सेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल, इनर मोस्ट वॉल, दैट इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस और हिस्टेरा और वंब, दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी इन फीमेल। ये यहां से चालू होता है, समझ लीजिए इसको। तो ये जो स्टेप है इसको हमको समझना पड़ेगा, इसलिए इसको हम यहां कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये होता है, ये किताब में स्पष्ट आपको आगे दिया गया है, इसको हम यहां पर डिटेल कर रहे हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। यदि ये नॉर्मल होता है, स्टडी ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, और यदि एबनॉर्मल होता है, यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, उसको टीरेटोलॉजी कहते हैं। और जान लीजिए ये स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेरेटोलॉजी, नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी, एबनॉर्मल टेरेटोलॉजी। जो सब्सटेंसेस या एजेंट्स कॉज करते हैं एबनॉर्मलिटी उनको कहते हैं टेरेटोजेंस। अब ये 9 मंथ्स का प्रोसेस है, 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो कहेंगे, उसके बाद फिटस कहेंगे, यानी फिटस भी एम्ब्रियो है। लेकिन 3 मंथ्स तक मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। उस दरमियान यदि, उसके पहले यदि मदर के फूडिंग में या कुछ लाइफ एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मान लीजिए थैलियोडोमाइड यदि मदर को दे दिया गया है, वो मेडिसिन बैन है, उस समय प्रॉब्लम्स जो होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी स्टोरेज में, तो थैलियोडोमाइड यदि दे देंगे तो बेबी के फिटस के जो लिम्स है वो डेवलप नहीं करेंगे। तो थैलियोडोमाइड क्या है? टेरेटोजेन है, और टेरेटोजेन के कारण फोकोमिलिया हो जाएगा, ये हाथ पैर छोटे हो जाएंगे, मॉन्स्टर लाइक बेबी, और हो सकता है ये मिलिया ना भी हो, मतलब इस तरह का बेबी पैदा हो जाए, ये लिम्स रिड्यूस्ड, फोकोमिलिया। तो टेरेटोजेंस थैलियोडोमाइड के कारण ये मॉन्स्टर लाइक बेबी हो जाएंगे, फोकोमिलिया। हो सकता है कि ये ना हो, एमिलिया, एबनॉर्मल बेबी। और इसके बारे में जिसने बताया, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजी, अरिस्टोटल साहब। फादर ऑफ रिसेंट या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ये समझने की बात है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आते आते आता है फैकल्टी को भी एम्ब्रियोलॉजी। इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लेवल पर, +2 के लेवल पर, आसान काम नहीं होता। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने देखा कि जो जाइगोट था, उस जाइगोट में क्या क्या हुआ? उस जाइगोट में जो अभी आपने देखा था सेगमेंटेशन, वो क्लीवेज हुआ। ये सेगमेंटेशन है, ये सेगमेंटेशन है, ये माइटोसिस लाइक है। लेकिन आपने माइटोसिस में सुना होगा कि बहुत ज्यादा देर तक होता है, कौन? इंटरफेज, मतलब एस फेज। यहां पर बहुत तेजी से ये काम होता है, रैपिडली होता है ये काम, मतलब फास्ट माइटोसिस आप कर सकते हैं, एग्जैक्ट माइटोसिस नहीं कहेंगे। और एक सेल से आपने देखा 2, 2 से 4, 4, 8, 16 सेल। ये जो मोरूला आपने देखा, ये मोरूला बना, ये मोरूला बना। अब मोरूला से आपके पास ये ब्लास्टुला दिखाई दे रहा है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं मैमल्स में। उसका कारण क्या, आगे मैं बताऊंगा। अब इस ब्लास्टुला से फिर धीरे धीरे इसमें क्या होगा, 3 जर्म लेयर्स बनने लगेंगे आगे चल करके। फिर इस ब्लास्टुला से 3 जर्म लेयर्स बनने लगेंगे इसमें। अब इसको कहेंगे गैस्टुला।
इसी को कहते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स बनने लगते हैं। तो ये ब्लास्टुला के बाद बनते हैं, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनते हैं। ये 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। ये सेलुलर लेयर्स बनते हैं और इन्हीं से ऑर्गन बनते हैं। तो इसी गैस्ट्रुला से पुनः होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का निर्माण होता है। पहले 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म आउटर, मेसोडर्म मिडिल, एंडोडर्म इनर। उनसे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसी ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ जब हो जाता है, इसमें करीब करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक की प्रक्रिया लगती है नॉर्मली। और उसके बाद मदर जो है लैक्टेशन के जरिए उसको नॉरिश करती है, केयर करती है। तो ये प्रोसेस आते हैं। तो यदि ये गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, इंसेमिनेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता, क्लीवेज नहीं होता, मोरुला नहीं होता, ब्लास्टुला नहीं होता, गैस्ट्रुला नहीं होता, गैस्ट्रुला अब ब्लास्टुला के रूप में हुआ है ये इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, उसके बाद ये गैस्ट्रुला यहाँ पर हुआ है। और इसमें 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बने हैं, तब ऑर्गन्स बने हैं, तब ये चाइल्ड बर्थ हुआ है, तब ये लैक्टेशन की प्रक्रिया हुई है। ये स्टेप्स आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो अब देख लीजिए कि इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने ये जो चीजें पढ़ी, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ब्लास्टुला वाला लगा होगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। और उस ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद ये प्रक्रिया सारी हुई है, तो आप इसमें लिख दीजिए, इसी में इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन हुआ, मतलब फिक्सेशन ऑफ कौन? फिक्सेशन और एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ मदर्स यूटेरस। तो इम्प्लांटेशन हुआ है। इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, आपको पता है। अब उसके बाद इस इम्प्लांटेशन के बाद 9 मंथ्स तक जो डेवलपमेंट होंगे उसको कहेंगे हम गेस्टेशन। ये गेस्टेशन पीरियड है, ये 9 मंथ्स भी हो सकते हैं, या आप इनको लिखिए कि ये 38 वीक्स भी हो सकते हैं, या आप इनको लिखिए 270 डेज भी हो सकते हैं, और प्लस माइनस 7 डेज हो सकते हैं। ये पार्चुरेशन डिपेंड करेगा हार्मोन के लेवल पर। ये हार्मोन के लेवल होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये आगे पीछे हो सकते हैं। और इसके पश्चात जब ये गेस्टेशन होगा 9 मंथ्स प्रॉपरली, इसमें मदर को बहुत सारी केयरिंग की जरूरत होगी, कंट्रोल्ड डाइट और कंट्रोल्ड एक्टिविटीज। उसके पश्चात ये गेस्टेशन के बाद जो एक सिंगल नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जब जन्म लेगा उसको कहेंगे पार्चुरेशन, इसको कहते हैं चाइल्ड बर्थ। इसमें बहुत ज्यादा मदर के अंदर देखिएगा कि जो मदर और उसके बीच में ये मदर का बॉडी है, मदर का बॉडी यहां पर है, और उसके बॉडी के अंदर और उस इम्ब्रियो के अंदर जो कनेक्शन उसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होते हैं, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन होते हैं, वो लगातार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वहां पर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से, एक हार्मोन है जो यहाँ हाइपोथैलेमस से निकला और जमा हुआ पिट्यूटरी में, वहां से निकला हुआ। अब ये जब बहुत ज्यादा पेन भी होते हैं, अनबियरेबल जिसको कह सकते हैं आप, उसको कहते हैं लेबर पेन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये पूरा बंद रहता है, ये पूरा एम्ब्रियो बंद रहता है एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और सैक के अंदर, इसका नाम है एमनियोन। तो ये पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटते हैं, उसके अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और फिर ये एम्ब्रियो जो होता है, जो ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ मदर से, वो एम्ब्रियो वो चाइल्ड फिर फॉर्म में 9 मंथ्स के बाद ये आता है, और ये थ्रू वेजाइना इसका जन्म होता है नॉर्मली। ऐसे सिजेरियन कॉम्प्लिकेटेड होता है और कॉस्टली होता है, तो वो इन्वेसिव होता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और बहुत ज़्यादा मनी कंज्यूमिंग होता है। तो पार्चुरेशन, ये चाइल्ड बर्थ हुआ। चाइल्ड बर्थ के बाद मदर के अंदर उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो डेवलप्ड हो गए होते हैं, जो
आप कह सकते हैं प्रोलैक्टिन के प्रभाव से, एस्ट्रोजन के प्रभाव से मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है, उसमें मिल्क बनने लगते हैं उसके मेमोरी ग्लैंड के अल्वियोलर सेल्स में। तो अब मिल्क का निर्माण हो चुका है, अब वो इजेक्शन होगा। तो इजेक्शन के लिए जरूरी है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ ही होगा, मतलब उसमें एक फीमेल को, मदर को, ह्यूमन फीमेल को, मदर को प्रेगनेंसी के बाद ही 9 मंथ्स के बाद ही मिल्क का इजेक्शन होगा। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पहले हो रहा था, उसमें सिंथेसिस ऑफ मिल्क हो रहा था, किसके कारण? एस्ट्रोजन। फीमेलनेस किसके कारण आता है? एस्ट्रोजन के कारण, जो उसके ओवरी से निकलता है। और उसमें जो निर्माण का काम हो रहा था, मिल्क का निर्माण, सिंथेसिस, वो हो रहा था किसके कारण? प्रोलैक्टिन कारण। अब प्रोजेस्टेरोन के कारण प्रेगनेंसी बनी है, अब उसके बाद ऑक्सीटोसिन के कारण अब ये मिल्क का इंजेक्शन होगा। यानी एस्ट्रोजन चाहिए फीमेलनेस के लिए, प्रोलैक्टिन बनने के लिए, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है मिल्क इजेक्शन के लिए, सिंथेसिस नहीं, इजेक्शन के लिए। अब इजेक्शन होगा, जो शुरुआत में होती है कुछ दिनों तक, उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, पैसिव इम्यूनिटी मदर देती है अपने बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को, जिसको नियोनेट कहते हैं। और अब उनके साथ साथ सब कुछ मदर दे देती है, एक ही चीज़ नहीं जाता, विटामिन सी की कमी होती है, आयरन सॉल्ट्स की कमी होती है, जो अलग से ड्रॉपलेट्स के जरिए दिए जाते हैं ओरली बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी को, नियोनेट्स को। अब ये जो प्रक्रिया है मदर मिल्क प्रोवाइड करने की, मदर द्वारा बेबी को, उसको कहते हैं लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग। ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कुछ दिनों तक, 6 मंथ्स 1 ईयर तक इसको चलाना चाहिए। इससे रेडीमेड एंटीबॉडी जाएंगे मदर बॉडी से न्यू बॉर्न बेबी में, और उनको नरिशमेंट मिलेगा, केयर मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा। तो इस तरह से पैरेंटल केयर होता है। ये सारे स्टेप्स जो हैं ह्यूमन बीइंग में आते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के तहत। ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इससे बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं, चाहे वो 12th बोर्ड में हो, चाहे वो नीट में हो, यूजी में, कहीं भी हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे प्रॉब्लम्स आप इसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, यह मेरा दावा है। तो नए साल में हम ये आपके लिए खास ये टॉपिक लेकर के आए हैं 12th और नीट वालों के लिए। आप इसको पढ़ें, समझें। एक पैराग्राफ हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये क्लियर किया है, इसका बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे, डायग्राम्स क्लियर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।